हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं करियर क्रैक हब पर। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरी आप एक वीडियो देखते हो तो वो एक क्वेश्चन की होती है, ये कंफर्म है। और मेरी वीडियो का जो टाइम है वो है 10-12 मिनट या 15 मिनट। आप एसएससी में बैठे, बैंक में बैठे, एसएससी जीडी में बैठे, एमटीएस में बैठे, एक वीडियो एक क्वेश्चन की होती है, ये कंफर्म है। तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दें। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। वीडियो है मॉडल्स पर। इसे मॉडल आप नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे इसे? मॉडल्स। अब ये होते क्या है मॉडल्स, चलिए देखते हैं। बेटा जब हम मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स की संख्या होती है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, may, might, must, used to, ought to. These are the modals. ये हमारे मॉडल्स होते हैं। फिर से सुन लीजिए, इनको आप मॉडल नहीं बोलेंगे, ये क्या है? मॉडल्स हैं। और एसएससी, बैंक, एनडीए, एफकेट, एसएससी जीडी, एफसीआई, किसी भी एग्जाम की बात करें, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, मॉडल का एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में चले जाइए, जैसे कि एडवर्ब था। सिर्फ 13 मिनट में मैंने आपको एडवर्ब का एक पॉइंट पढ़ाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली। आप अगर वहां जाकर देखेंगे तो हार्ड हार्डली का हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। तो आप ध्यान रखें, मेरी जब एक वीडियो आती है तो वो एक क्वेश्चन के लिए होती है, वो आपको पेपर में मिलेगा। तो इसीलिए बेटा इतनी मेहनत जब हम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट भी करते रहें। तो मॉडल्स का मतलब क्या है बेटा? ये सब मॉडल्स हैं, एक बार इनको देख लीजिए, आप रीड कर लीजिए। बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं, इनसे आगे बढ़ते हैं। बेटा इधर देखिए, जब भी ये 11 मॉडल्स आपको मिलेंगे, आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। कौन सी 4 बातें हैं? ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1 है V1, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज यूज्ड, ऑलवेज यूज्ड, हमेशा यूज होती है आफ्टर मॉडल। ये कह रहा है कि अगर मॉडल आती है तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो वन थिंग इज क्लियर, 11 मॉडल है, इनके बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है? मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर मॉडल। याद रखें, अगर वो 11 मॉडल आते हैं तो उनके बाद हमेशा हमें जरूरत पड़ती है एक मेन वर्ब की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है प्रपोजिशंस आर नॉट यूज्ड, प्रपोजिशंस यूज नहीं किए जाते आफ्टर मॉडल, मॉडल के बाद। मॉडल के बाद हमें प्रपोजिशंस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक्सेप्ट, छोड़कर, किसको? यूज टू को एंड ऑट टू। इन दो मॉडल को छोड़कर किसी भी मॉडल के बाद हमें प्रपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ ये दो मॉडल हैं जहां पर टू फिक्स है यूज्ड के साथ, ऑट के साथ टू फिक्स है। अदरवाइज कोई भी मॉडल है उसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं होता है। एक्सेप्ट का मतलब है छोड़कर, यूज टू, ऑट टू को छोड़कर। प्रपोजिशंस आर नॉट यूज्ड आफ्टर मॉडल, मॉडल के बाद कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं होती है इन दो मॉडल को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? हैज एंड हैड आर नॉट यूज्ड आफ्टर मॉडल। मॉडल के बाद ना तो हैज का यूज होगा ना ही हैड का यूज होगा। फिर सुन लीजिए, मॉडल के बाद ना तो हैज का यूज होगा ना हैड का यूज होगा। ब्रैकेट में लिखा है मॉडल्स ऑलवेज टेक हैव, हमेशा हैव का यूज होगा। वन थिंग इज क्लियर, मॉडल कभी भी हैज और हैव नहीं लेती है, हमेशा क्या लेती है? हैव। आगे लिखा है मॉडल ऑलवेज टेक हैव वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो, हमें हमेशा हैव का यूज करना है मॉडल के बाद, कभी भी हैज और हैड का यूज नहीं करना है। क्लियर? समझिए, फिर से समझिए। हमेशा V1 का यूज करेंगे, हमेशा मेन वर्ब का यूज करेंगे मॉडल के साथ, प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। फिर बात करें, ना तो हैज का यूज होगा ना ही हैड का यूज होगा, हमेशा किसका यूज होगा? ऑलवेज वी हैव टू यूज हैव का यूज होगा। ये 4 बातें हैं। एग्जामिनर विल आस्क ओनली 1 पॉइंट, एग्जामिनर 1 पॉइंट पूछेगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अच्छा एक बात और, आज मैं जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं वो सारे करंट में पूछे गए हैं, 21, 22, 23 के क्वेश्चन है। आप देखिए, करेंगे सॉल्व, आ जाइए बेटा। फिर से समझिए,
फिर से बोलता हूं, मॉडल्स की 4 बातें कौन सी हैं? पहला, हमेशा V1 का यूज करना है। दूसरा क्या था? मेन वर्ब का यूज करना है। तीसरा क्या था? प्रपोजिशन यूज नहीं होगा, प्रपोजिशन यूज नहीं होगा, यह बात ध्यान रखनी है। सिर्फ 2 मॉडल को छोड़कर, एक यूज टू है और एक आपका ऑट टू है। यहां पर टू फिक्स है, यहां पर टू फिक्स है, यूज्ड के साथ टू फिक्स है, ऑट के साथ भी टू फिक्स है। बाकी किसी भी मॉडल के बाद प्रपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट पॉइंट है, हैज का यूज नहीं होगा और हैड का यूज नहीं होगा। हमेशा किसका यूज होगा? ऑलवेज वी हैव टू यूज हैव। फिर से सुन लीजिए, ये 4 बातें हैं। एग्जामिनर एक पॉइंट पूछेगा, कौन सी 4 बातें? हमेशा V1 का यूज करना है, मेन वर्ब का यूज करना है, प्रपोजिशन का यूज नहीं करना, यूज टू और टू को छोड़कर, हैज और हैड का यूज भी नहीं करना, हमेशा हैव का यूज करना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये जानना बहुत एसेंशियल है। बेटा देखिए, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है? ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। क्लियर? बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है। वर्ब के फॉर्म होते हैं ये, समझिए। V1 किसको कहते हैं? मैंने यहां पर लिखा है, जरा पढ़िए। ऑल वर्ब्स आर V1 विदाउट चेंजिंग। जितनी भी वर्ब हैं सारी फर्स्ट फॉर्म में है, अगर उसमें हम कुछ बदलाव ना करें। जैसे गो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन जब फोर्थ फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर हमें ING लगाना होता है। जब हम फिफ्थ फॉर्म की बात करते हैं वहां पर हम S और ES लगाते हैं। क्लियर? लेकिन सेकंड और थर्ड हमें याद करनी पड़ती है। वेंट, गॉन, ये हमें याद करना है। तो बाकी तो हम क्रिएट कर लेते हैं। V1 का मतलब है सारे एक्शन V1 है, अगर उसमें हम कुछ बदलाव ना करें। फोर्थ फॉर्म का मतलब ING फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब S और ES, और सेकंड और थर्ड हम याद करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस सेंटेंस हैड बीन आस्क्ड SSC CPO 2023। क्वेश्चन है, शी वॉज हैप्पी टू फाइंड आउट दैट द चाइल्ड कुड ले देयर ऑल डे विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन। अब ध्यान से देखिए, कुड एक मॉडल है, मैं यहां लिख देता हूं मॉडल। मॉडल के बाद जो भी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। अब इस ले को चेक करो, क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? ये आपको चेक करना है। तो देखिए ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको मैंने इलेबोरेट बहुत अच्छे से किया है, पहले यहां समझिए। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। समझिए, एक ले ये होता है ले, लेड, लेड, और इसका हिंदी होता है कपड़े बिछाना, लिटाना किसी को। जैसे अपने बेटे को फर्श पे लिटा दिया, तब भी इसी का यूज करते हैं। अच्छा, टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लेता है। याद रखें, टू ले, टू पुट समथिंग डाउन, टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लेता है। इसका मतलब रखना भी होता है, इसका मतलब कपड़े बिछाना भी होता है, इसका मतलब लिटाना भी होता है। तो एक तो ये होता है, एक होता है लाए। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो लाए, ले, लेन, याद रखें, इसका मतलब होता है लेटना, जैसे खुद से लेट जाना, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, टेक रेस्ट, आराम करना। तो देखिए यहां क्या लिखा है, टू लाए, टू पोजीशन हॉरिजॉन्टली ऑन अ सरफेस, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। इसकी हिंदी होती है लेट जाना। जैसे एग्जाम्पल देखो, यू लाए ऑन द फ्लोर, तुम लेटते हो फ्लोर पर, इस तरीके से। और यहां पर एग्जाम्पल देखो, आई हैव लेड माई सन ऑन द फ्लोर, मैंने अपने पुत्र को या अपने सन को फ्लोर पर लेटाया, पकड़ के लेटाया, तब ये वाला रहेगा। खुद लेटे हैं तब ये वाला रहेगा। क्लियर? ये याद रखना। अब यहां पर चलिए, एक होता है लाए, लाइड, लाइट, लाइट, लाइट कहते हैं। इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ये आप जानते ही होंगे। समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, ही लाइज, वह झूठ बोलता है। तो 3 होते हैं, ये बड़े कंफ्यूजिंग करते हैं। इसका मतलब झूठ बोलना, पीछे चलते हैं। इसका मतलब खुद लेट जाना, आराम करना। इसका मतलब है लेटाना। चलिए अब सेंटेंस पे चलते हैं। अब सेंटेंस अगर हम पढ़ें, शी वॉज हैप्पी टू फाइंड आउट, बहुत खुश हुई, दैट द चाइल्ड कुड ले देयर ऑल डे विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन। पूरे दिन बिना किसी डिस्टर्बेंस के वह बच्चा वहां पर लेट सकता है, आराम कर सकता है। तो समझिए बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं, वर्ड होता है, इधर देखिएगा, वर्ड होता है लाए, ले, लेन। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। इन तीनों का मतलब होता है टेक रेस्ट, आराम करना,
टेक रेस्ट। अब मुझे बताइए V1 क्या है यहाँ, लाई। तो कुड के बाद तो V1 चाहिए क्योंकि कुड एक मॉडाल है, और मॉडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ले की जगह आंसर क्या हो जाएगा, लाई। किस पार्ट में गलती है, अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा बी पार्ट में गलती है, LIE होगा इन द प्लेस ऑफ LAY। क्लियर? क्योंकि यहां पर सेंस है आराम करना, टेक रेस्ट, खुद लेट जाना सरफेस पर हॉरिजॉन्टली, तो इसका मतलब ये वाला रहेगा लाई ले लेन। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें। और झूठ बोलने का सेंस होगा तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लुकिंग एट क्लाउड्स इन द स्काई आई थिंक इट विल रेनिंग। आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा हुआ है यहाँ SSC स्टेनो 2022 में। यहाँ विल क्या है, एक मॉडाल है, विल एक मॉडाल है, मॉडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब रेनिंग तो ING फॉर्म है, ये तो फोर्थ फॉर्म है, तो आंसर फर्स्ट फॉर्म में रेन हो जाएगा। इसका आंसर आप देंगे C में गलती है। ठीक है, नेक्स्ट। द प्लेयर्स विल लिविंग द स्टेडियम इन नो टाइम। SSC स्टेनो 2022 का क्वेश्चन है। आप खुद देखिए, विल एक मॉडाल है, यहाँ पर ये मॉडाल, और आपको पता है मॉडाल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ये तो ING फॉर्म है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ लीव हो जाएगा, B पार्ट में गलती है। क्लियर? ये बात याद रखें, मॉडाल फर्स्ट फॉर्म लेता है। रणबीर कुड नॉट वेंट, कुड एक मॉडाल है, मॉडाल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, वेंट तो यहाँ गलत है, A पार्ट में गलती है, आंसर क्या हो जाएगा, गो इज द फर्स्ट फॉर्म। आपका गो आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL टायर 1 2021 में। तो एक बात याद रखें, मॉडाल की 4 बातें तो हैं, लेकिन एग्जामिनर तो एक ही पूछेगा। जैसे मॉडाल की 4 बातें कौन सी हैं, V1 लेता है, मेन वर्ब लेता है, ठीक है, और प्रपोजिशन का यूज नहीं होता, और हैज और हैड का यूज नहीं होता। हमेशा किसका यूज होता है, हैव का। प्रपोजिशन में 2 मॉडाल फिक्स है, जैसे यूज टू फिक्स है, ऑट में 2 फिक्स है। इन 2 को छोड़कर ये 4 पॉइंट है, हर बार इसी पॉइंट को पूछ रहा है, तो याद रखें कोई एक ही पॉइंट एग्जामिनर पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। इशिता विल प्लेइंग, विल एक मॉडाल है, और अभी मैंने बताया मॉडाल ऑलवेज टेक्स V1, तो प्लेइंग तो ING फॉर्म है, तो एरर A पार्ट में है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, प्ले। ये क्वेश्चन SSC MTS 2023 में पूछा है। क्लियर? नेक्स्ट। ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग हिम। आप चेक करें, विल एक मॉडाल है, मॉडाल ऑलवेज टेक्स V1, तो यह बिलीविंग तो ING फॉर्म है, आंसर क्या होना चाहिए, बिलीव होगा। ये आपका आंसर है। किस पार्ट में गलती है, C में गलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL 10+2 में। तो ध्यान रखें, मॉडाल्स ऑलवेज टेक V1। अब देखिए सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना मेरी एक वीडियो एक क्वेश्चन की होती है। आप अगर मेरी 10-12 मिनट की वीडियो देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, ये कंफर्म है। तो इसलिए इतनी मेहनत करते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करते रहें। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसी मिलेंगी, अगर आप 30-40 वीडियो देख लें तो हो सकता है 10-12 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएं। और वो वीडियो का जो टाइम है वो 10-12 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। अगर मैं अपनी बात करूं इंग्लिश में तो 10-12 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैक्सिमम 20 मिनट हो सकता है बस। नेक्स्ट समझिए, अब इसको हमें अलग से पढ़ना है, नीड नॉट, डेयर नॉट। समझिए ध्यान से, ये 2 ऐसे वर्ड हैं जिनको हम नीड नॉट और डेयर नॉट अगर हम बोलें तो ये मॉडाल होती हैं। क्या होती हैं ये, मॉडाल। और मॉडाल के साथ ना तो टू आता है, नॉट यूज टू, नॉट यूज एस, नॉट यूज ईएस। तो ये मॉडाल कब होंगी, जब नीड के साथ नॉट होगा और डेयर के साथ नॉट होगा, तो इनको मॉडाल बोलेंगे। और मॉडाल के साथ ना तो टू आता है, ना एस आता है, ना ईएस आता है। नीड नॉट, डेयर नॉट, और किसी के लिए नहीं है। अब यहां पर नॉट नहीं है तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में टू भी ठीक है, एस भी ठीक है, ईएस भी ठीक है। फिर समझिए, मैं यहां लिख देता हूं, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये दोनों मॉडाल हैं। और मॉडाल की 2 बातें हैं, ना तो टू का यूज होगा, ना एस का यूज होगा, ना ईएस का यूज होगा। लेकिन जैसे ही हम नॉट को रिमूव करते हैं, जैसे हमने नॉट को रिमूव कर दिया, अब यहां नॉट नहीं है, तो ध्यान रखना ये क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में टू अपनी जगह ठीक होता है, एस भी ठीक होता है, और ईएस भी ठीक होता है। समझिए, आपसे कोई ये बोले कि डेयर नॉट क्या है, तो आप बोलेंगे मॉडाल, और सिर्फ डेयर पूछे तो आप बोलेंगे मेन वर्ब। नीड नॉट क्या है, आप बोलेंगे मॉडाल, और सिर्फ नीड पूछेगा कोई तो आप बोलेंगे मेन वर्ब। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं इससे।
अगर मैं बोलूं ही डेयर्स नॉट टू स्पीक, अभी मैंने बताया अगर आप डेयर नॉट और नीड नॉट बोलते हैं तो ये मॉडाल है। मॉडाल की दो बातें हैं, ना तो टू आएगा ना एस आएगा ना ई एस आएगा। एक पॉइंट ये याद रखना, एक पॉइंट ये याद रखना। अगर ये मॉडाल है नो नीड टू टू, नो नीड टू एस, नो नीड टू ई एस। सबसे पहले चेक करते हैं क्या नॉट दिया है, हाँ जी नॉट तो है, तो ये मॉडाल है। नॉट देने पर ये मॉडाल है। मॉडाल की दो बातें हैं, ना तो टू आएगा ना एस और ई एस आएगा। चेक करते हैं बेटा, पहले तो ये एस हटेगा, ये टू हटेगा, अब जो बच गया दैट इज योर आंसर। आंसर हो जाएगा ही डेयर नॉट स्पीक, ये आपका आंसर है, ही डेयर नॉट स्पीक। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डेयर और नीड के साथ अगर नॉट नहीं है तो ये क्या है, यहां पर मेन वर्ब, और मेन वर्ब में टू भी ठीक माना गया है, एस और ई एस भी ठीक माना गया है। तो समझिए यहां पर ये क्या है, नॉट नहीं है तो ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में एस और टू दोनों ठीक है, नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ रहे होंगे सारे पॉइंट्स। अगर समझ रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट, ही नीड्स नॉट टू गो देयर। मैंने क्या बताया, अगर नॉट आ जाए नीड के साथ और डेयर के साथ उसे बोलते हैं मॉडाल। मॉडाल की दो बातें हैं, टू का यूज नहीं करेंगे, एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। चेक करते हैं, नीड के साथ नॉट आ गया तो यहां पर ये मॉडाल है। मॉडाल की दो बातें हैं, टू का यूज नहीं होगा, एस और ई एस का यूज नहीं होगा। तो गलती क्या है, इसे हटा देंगे, गलती क्या है, इसे हटा देंगे। जो बच गया दैट इज योर आंसर, ही नीड नॉट गो देयर, दिस इज योर आंसर। समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही नीड्स टू गो देयर, यहां पर नॉट नहीं है, मैंने क्या बताया, नीड और डेयर के साथ अगर नॉट नहीं है तो वो मॉडाल नहीं है, वो क्या है वहां पर मेन वर्ब, और मेन वर्ब कहता है टू भी ठीक होता है, एस और ई एस भी ठीक होता है। चेक करते हैं, नॉट नहीं है तो यहां पर ये क्या है मेन वर्ब, और मेन वर्ब कहता है टू भी ठीक है, एस और ई एस भी ठीक है, तो यहां टू भी ठीक है और एस भी ठीक है। दैट्स वाई नो एरर इन दिस सेंटेंस, ही नीड्स टू गो देयर, ये अपने आप में करेक्ट सेंटेंस है। क्लियर हो गया। तो अब मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है कि मेरे लिए यूजफुल है, तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। एक बात और फिर मैं बता दूं, मेरी एक वीडियो एक क्वेश्चन की होती है, ये बात याद रखना। और इस वीडियो की टाइम पीरियड 1 घंटे या आधा घंटा नहीं होगा, मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी एक वीडियो एक क्वेश्चन की कंफर्म है, पेपर में मिलेगा। मॉडल के हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मॉडल की यही 4 बातें हैं, एग्जामिनर 1 पॉइंट पूछेगा। तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।